स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, एयरफोर्स से, आर्मी से और नेवी से, इन तीनों चीजों से इंडिया पाकिस्तान को डिफीट कर सकता है। ये नोन चीज है। लेकिन इसके साथ में एक और पहलू है, दैट इज द फोर्थ एंगल, वो है स्पेस टेक्नोलॉजी। तो इंडिया के पास जो भी स्पेस की महारत है, उसको यूज करके कैसे पाकिस्तान को डिफीट किया जा सकता है, वो चीज के बारे में बात करेंगे। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में हम देखेंगे तो ये सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन होगा कि ये पर्टिकुलर पैरामीटर है, ये सारी चीजें हैं, और उस तरीके से टोटल 10 बातों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जरूरी हो जाता है कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो स्पेस में कोई भी टेक्नोलॉजी को अगर हम यूज कर रहे हैं, अंतरिक्ष में हम यूज कर रहे हैं, मतलब धरती के बाहर यूज कर रहे हैं, तो क्या वो कानूनी भी है, ये जानना जरूरी हो जाता है। और इंटरनेशनल लेवल पे क्या बातें हैं, क्या अग्रीमेंट है जो इस चीज के बारे में बात करती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इंटरनेशनल अग्रीमेंट की अगर बात करें, स्पेस को किस तरीके से यूज करना है, अंतरिक्ष को कैसे यूज करना है, उसके बारे में बात करेंगे, तो आप पाएंगे कि टोटल 6 अग्रीमेंट हमको देखने को मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6 यू विल फाइंड दिस वे। अब जो 6 अग्रीमेंट है उसमें इस तरीके से देखिए, एक कॉपॉस है जो बात करता है कि स्पेस को, अंतरिक्ष को हम जो यूज करेंगे वो इंसानियत के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, हर ह्यूमैनिटी के इस्तेमाल के लिए होना चाहिए, उसको फायदा पहुंचना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। ये एक है। उसके बाद में आप देखेंगे आउटर स्पेस ट्रीटी। आउटर स्पेस ट्रीटी क्या कहती है कि आउटर स्पेस में, मतलब आप देखेंगे अर्थ के बाहर, आपको न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करना है और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूज नहीं करना है। मतलब किसी भी तरीके से उसको ऐसे यूज नहीं करना है कि जिसकी वजह से नुकसान पहुंच सके। ये सारे वेपन्स को यूज नहीं करना है, मतलब वेपनाइजेशन के अगेंस्ट में है, मिलिटराइजेशन के अगेंस्ट में है। लेकिन डिस्पाइट दैट हम देखते हैं कि हम उस तरीके से वेपनाइजेशन और मिलिटराइजेशन तो कर रहे हैं, तो क्या इसका खनन है, इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, उसको भी समझेंगे। ये 2 चीज हो गया। तीसरा आप देखेंगे रेस्क्यू अग्रीमेंट। आप समझिए, अगर हमने अर्थ से किसी एस्ट्रोनॉट को वहां पे भेजा, स्पेस में भेजा, अब उसको रेस्क्यू करना, वापस लाना उस स्टेट की जिम्मेदारी बन जाती है जिसने उसे वहां भेजा है। सिमिलरली कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में भेजा, उसको रेस्क्यू करना, ये भी उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो ये सारे अग्रीमेंट है, 3 अग्रीमेंट हुए। उसके बाद आता है स्पेस लायबिलिटी कन्वेंशन। स्पेस की जो भी लायबिलिटी होगी, स्पेस ऑब्जेक्ट है उस तरीके से वहां घूम रहा है और किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके लिए वो स्टेट रिस्पॉन्सिबल है जिसने वो स्पेस ऑब्जेक्ट को वहां पे भेजा है। उसके बाद आता है लॉन्च रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन। मतलब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट स्पेस में गया है तो उसको रजिस्टर किया गया है, उसको कहीं पे लिखा गया है, और यूएन के सेक्रेटरी जनरल के पास भी वो रिपोर्ट है, उनको इन्फॉर्म किया गया है कि इस तरीके से हमने ये ऑब्जेक्ट को स्पेस में भेजा है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने रॉकेट लगाया और उस तरीके से सैटेलाइट को भेज दिया और किसी को पता ही नहीं है कि आपने वो चीज कर दी है, वो नहीं है। एवरीबडी नोज, ये एक तरीके से नोन चीज है कि क्या चीजें बाहर गई है, स्पेस में गई है, और कितना उस तरीके से ऑब्जेक्ट्स है, सैटेलाइट्स है, वो सारी चीजों का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो ये चीज हो गया। उसके बाद आता है मून अग्रीमेंट, कि जो मून है, मतलब अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, उस पे किस तरीके से होगा, तो वहां पे मिलिट्री बेसिस नहीं बनाए जा सकते हैं, वहां पे सिमिलरली आप कोई वेपन्स को उस तरीके से टेस्ट नहीं कर सकते, वो चीजें नहीं अलाउड है। तो ये 6 चीज हो जाता है। अब इसमें से आप देखेंगे कि इंडिया किसका मेंबर है, तो इंडिया, आप देखेंगे इंडिया ने सारे अग्रीमेंट को साइन किया हुआ है, लेकिन जो मून अग्रीमेंट है उसको हमने रेटिफाई नहीं किया है। ये चीज हमको देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ये अग्रीमेंट है, मतलब कानूनी तो है, स्पेस में जो भी टेक्नोलॉजी है उसको यूज किया जा सकता है, लेकिन उसके अगर रिस्ट्रिक्शंस के लेवल पे आप देखेंगे तो वो स्टेट की जिम्मेदारी बनती है, और उसके साथ साथ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये एक ब्रॉड नेचर हमको देखने को मिलता है। तो उसी के साथ में ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि इंडिया के पास जो भी स्पेस टेक्नोलॉजी है उसको कैसे यूज किया जा सकता है जिससे किसी को नुकसान भी ना पहुंचे, और एक तरीके से हम अपने एनिमी पाकिस्तान को उस तरीके से डिफीट कर पाए, या फिर अपने आप को फ्यूचर कोई ऐसी चीज होती है तो उससे डिफेंड कर पाए। ये चीज कैसे होगा, तो सबसे पहला स्पेस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो आप ऐसे समझिए कि सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो होता है सैटेलाइट्स है। हम सैटेलाइट्स को यूज करते हैं, तो सैटेलाइट्स का क्या इस्तेमाल हो सकता है, सर्वेलेंस के लिए यूज कर सकते हैं उसको, या फिर रिकॉनिसेंस या स्पाइंग, मतलब जासूसी करने के लिए यूज कर सकते हैं। आप ऐसे समझिए कि इसमें हाई रेजोल्यूशन की एकदम क्लियर पिक्चर दिख रही है कि जमीन पे क्या हो रहा है, ऊपर से वो सारी चीजें दिख रही है। तो उससे क्या हो पाएगा, आप देखेंगे अर्थ है, उसके आसपास सैटेलाइट्स है, उसकी वजह से सारी चीजों को हम नोटिस कर पा रहे हैं। एंड सिमिलरली आप देखेंगे ग्राउंड पे कौन सी मिलिट्री पर्सनल का कैसे मूवमेंट हो रहा है, पाकिस्तान की मिसाइल्स कहाँ पे डिप्लॉयड है, वो सारा जो डेटा है वो वहां से क्लियरली मिल जाता है हमको। या फिर कोई डेवलपमेंट होने वाला होता है एलओसी के अक्रॉस, तो वो पता चल जाता है कि यहाँ पे पहले अगर आप देखेंगे तो ये इतना उस तरीके से
एक जगह पे कोगुलेटेड चीजें नहीं देखने को मिल रही थी, लेकिन सडनली इफ यू फाइंड कि बहुत ज्यादा ट्रुप्स का मूवमेंट हो रहा है, एकदम प्रिसिशन तरीके से हमको पता चलता है वो सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं डाउट जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है या कुछ ही करने का सोच रहे हैं। तो उस तरीके से एक अंदाजा लग जाता है कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन। तो ये आप देखेंगे उस तरीके से सेंसर्स होते हैं जिससे ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो ये एक, जब ये पता चलेगा, हमको पहले से पता है कि उनका मंसूबा क्या है, वो क्या करने वाले हैं, तो उसकी वजह से हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी का जो एक स्पाइंग के रूप में यूज होता है, सर्वेलेंस के रूप में यूज होता है, जिससे हमको पता है, हमको सारा डेटा मालूम है क्या होने वाला है, तो प्रीएम्प्टिव वे में कैसे एक्ट करना है वो एक चीज हम कर सकते हैं। सो वी नो एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ये एक उसका यूटिलिटी है। दूसरा, स्पेस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जा सकता है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हम यूज कर सकते हो उसको। वो कैसे हो सकता है, जैसे आप देखेंगे इंडिया के जो सैटेलाइट्स हैं वो एक तरीके से सिक्योर्ड है, मतलब उसको, वो जैम रेजिस्टेंट है, उसको जैम करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन वहीं पे अगर आप पाकिस्तान के सैटेलाइट्स की बात करेंगे तो वहां पे उनको उस तरीके से डिसरप्ट किया जा सकता है। तो उनके जो भी आका होंगे, वो जो भी सिग्नल देना चाहते हैं, अपने जो भी उस तरीके से ऑपरेटर आगे है या उस तरीके से जो भी कन्वे करना चाहते हैं, अगर आप उसको वहीं पे डिसरप्ट कर दोगे तो वो सिग्नल जाएगा ही नहीं। तो जिस तरीके से जो टारगेटेड अटैक्स वो करने वाले थे वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो ये चीज इंश्योर किया जा सकता है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन अपना बेहतर किया हुआ है हमने, और उनका जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसको कमजोर कर कर, उसको गिराकर ये इंश्योर किया जा सकता है। तो ये चीज है। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे इंडिया की जीसैट सैटेलाइट्स, ये उस तरीके से इंश्योर करती है कि हमारा जैम रेजिस्टेंट सैटेलाइट हो। तीसरा पहलू निकल के आता है कि जीपीएस और नेविगेशन की अगर हम बात करें तो जीपीएस किसका है? जीपीएस उस तरीके से यूएस की देन है और उसको हम हर कोई यूज करता है। लेकिन अगर हम बात करें, इंडिया ने अपना इंडिजिनियसली बनाया नाविक जिसे हम कहते हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है, अगर आप देखेंगे नाविक को, तो हमारे पास 7 सैटेलाइट है जो इंडिया के ऊपर उस तरीके से फोकस करती है। जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का उस तरीके से एक बंडल है हमारे पास 7 का। वो हमको प्रिसाइज एक तरीके से मूवमेंट या फिर प्रिसाइज जो भी चीजें होने वाली है वो उसका एक डायरेक्शन मिल जाता है। मतलब लेट्स से पाकिस्तान की तरफ से कोई मिसाइल इंडिया की तरफ आती है तो उसको ये सैटेलाइट बहुत अच्छे से नेविगेट कर पाएगी। तो आप देखेंगे कि उस तरीके से पता चल जाएगा कि ये सैटेलाइट ये इस तरीके से मिसाइल इस तरफ आ रही है, तो हम उसको न्यूट्रलाइज कर कर वहां पे खत्म कर सकते हैं। तो ये इंश्योर किया जाता है, क्योंकि आप मानिए अगर जीपीएस लेट्स से यूएसए मना कर दे अपना डेटा देने से, कि जीपीएस का पर्टिकुलर जो भी एक्यूरेट डेटा देने से मना कर दे, तब हम क्या करेंगे? एंड सिमिलर इज विद पाकिस्तान, पाकिस्तान को देने से मना कर दे तो पाकिस्तान तब क्या करेगा? सो दिस इज अ कंसर्निंग थिंग। तो उसी वजह से हमने अपना इंडिजिनियसली एक नेविगेशन सिस्टम बनाया जो हमें इस चीजों में हेल्प कर सकता है। तो तीसरा बेनिफिट हो जाता है ये। उसी के साथ में चौथा है एसेट कैपेबिलिटीज है हमारे पास, जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है। एसेट कैपेबिलिटीज क्या होता है? एंटी सैटेलाइट, उस तरीके से देखेंगे आप, जो सैटेलाइट है अंतरिक्ष में, स्पेस में जो सैटेलाइट है उसको न्यूट्रलाइज कर कर उसको ब्रेक किया जा सकता है। ये हमने 2019 में मिशन शक्ति के तहत उसको टेस्ट किया था, उस तरीके से इंश्योर किया था कि हम उसमें एक महारत हासिल की है। और बहुत चुनिंदा देशों के पास ये कैपेबिलिटीज अगर आप देखेंगे तो 4 कंट्रीज हैं जिनके पास एक कैपेबिलिटीज है, जिसमें इंडिया ने अपना नाम शुमार किया है। तो उस तरीके से सैटेलाइट है उसको ब्रेक डाउन करना है। कैसे होगा? लेट्स से यहाँ पे लॉन्चर्स है, अब लॉन्चर से आप उस तरीके से सैटेलाइट को वैसे ब्रेक कर सकते हैं। मतलब पाकिस्तान के लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि वो अपने रॉकेट्स को या उस तरीके से सैटेलाइट को बाहर लॉन्च करें, और ये कैपेबिलिटीज को अटेन करना वुड बी वेरी फार, मतलब बहुत दूर का ड्रीम है उनके लिए। लेकिन इंडिया ने इस तरीके से इसको इंश्योर किया और ये बहुत ही जल्द हमने इसको डेवलप किया है। अगर आप सैटेलाइट की बात करें तो कितनी सैटेलाइट है, मतलब अर्थ के अराउंड अगर आप देखेंगे आप पाएंगे कि 7,000 के आसपास ऑपरेशनल सैटेलाइट है जो काम कर रही है। उसमें से आप देखेंगे यूएसए के पास मेजॉरिटी 4,500 या 5,000 के आसपास सैटेलाइट है। इंडिया के पास देखेंगे तो 124 के आसपास नंबर निकल के आता है कि इतनी सैटेलाइट्स हमारी उस तरीके से अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। अब आप गैस कीजिए पाकिस्तान के पास कितनी होगी। यू विल बी शॉक्ड टू नो ओनली 8 सैटेलाइट्स, मतलब 8 सैटेलाइट है उनके पास। इंडिया के पास 124 सैटेलाइट है। मतलब सिग्निफिकेंटली बहुत ही कम डेवलपमेंट हुआ है वहां पे इन सारी साइंस एंड टेक के डेवलपमेंट्स के मामलों में। जो डेवलपमेंट हुआ है वो न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में हुआ है, जहां पे उस तरीके से देखते हैं कि उनके पास सिग्निफिकेंटली इंडिया के मैच करते हुए न्यूक्लियर वेपन्स है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें है, ये जो चीजें है या फिर जो वेलफेयर की चीजें होनी चाहिए, वहां पे तो डेवलपमेंट ही नहीं देखने को मिलता है। सो दैट इज देयर। उसी के साथ में आप देखेंगे कि इस तरीके से एसेट कैपेबिलिटीज हमारे पास बेहतर है उनसे, तो हम वहां पे उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। उनकी सैटेलाइट्स जो है, अब न्यूट्रलाइज करने की क्या ही जरूरत है? 8 सैटेलाइट्स, मतलब न्यूट्रलाइज करके कितनों को न्यूट्रलाइज करेंगे? देयर ओनली 8 सैटेलाइट्स, सबको न्यूट्रलाइज कर दिया। ऐसा होता है ना कि लेट्स से बहुत ज्यादा सैटेलाइट्स है, फिर आप सोचते हैं कि इतने सारे सैटेलाइट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करना है, लेकिन दे हैव ओनली फ्यू, उसमें करना ही क्या है? तो आप देखेंगे कि 5वां जो यूटिलिटी निकल के आता है वो है अर्ली वार्निंग
सिस्टम्स हमारे पास है, उस तरीके से कोई मिसाइल अटैक होता है तो इंफ्रेड रेडिएशंस के थ्रू हमको पता चल जाएगा। जैसे रडार्स है हमारे पास इतने मजबूत, उसके थ्रू पता चल जाएगा वो जो मिसाइल की हीट होगी उससे मैपिंग होकर पता चल जाएगा कि उस तरीके से डायरेक्टेड वे में हमारी तरफ आ रहा है, हम उसको वहां से उस तरीके से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके या वहां से रोक सकते हैं उसको। ये चीज निकल के आता है। देयर आफ्टर सिक्स्थ वन, सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल इंटेलिजेंस के बारे में हम जानते हैं कि लेट्स से पाकिस्तान से कोई अगर फोन पे बात कर रहा है इंडिया में, उनके जो भी उस तरीके से एक्शन या अटैक करने वाले उनसे फोन पे बात कर रहे होते हैं, कॉल के थ्रू बात कर रहे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं, उसे कहते हैं सिग्नल, जो भी उनका इंटेलिजेंस है उसको इंटरसेप्ट करना। लेकिन एक लेवल ऊपर है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस। लेट्स से वो फोन पे बात नहीं कर रहे, उनकी वॉइस नहीं है उसमें, तो कैसे पता चलेगा? तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस में आप देखते हैं कि कोई मेल हुआ या कोई भी उस तरीके से ऑनलाइन एक्टिविटी हुई, उसको कवर करता है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस। अब ये कैसे होता है? लेट्स से रडार्स है हमारे पास, सैटेलाइट्स है, तो सैटेलाइट से हमें ये पता चल जाएगा कि यहां से इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कोई इंफॉर्मेशन का फ्लो हुआ है पाकिस्तान से इंडिया की तरफ और उस तरीके से कुछ इंफॉर्मेशन गई है, तो वहां से एक प्रीएम्प्टिव वे में हमें पता चल जाएगा कि ये चीजें होने वाली है, इस तरीके से है। तो एक जो इंटेलिजेंस है उसमें हम देखेंगे तो इनसे बेहतर है इन सारी चीजों में कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसका जो बेस फाउंडेशन क्या है, सैटेलाइट्स, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कितनी इनके पास, 8, हमारे पास कितनी, 124। सो दैट इज ऑल्सो अ बिग थिंग। तो ये एक चीज निकल के आता है। एंड उसी के साथ में आप देखेंगे कि साइबर अटैक्स जो सातवां निकल के आता है जिसमें हम बेहतर है। अब ये कैसे होगा? सैटेलाइट्स है उनको यूज किया जाएगा, मतलब उनके जो भी इंस्टॉलेशंस है, उनके एयरफोर्स के जो भी उस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक जो भी गैजेट्स है या फिर जो टूल्स है उनको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, साइबर अटैक से उनको फेल किया जा सकता है। जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब उसको कट डाउन किया जा सकता है ताकि इन्फो ही फ्लो नहीं करेगा। ये एक चीज निकल के आता है। उसी के साथ में आप देखेंगे कि एक 8वां एस्पेक्ट निकल के आता है, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या साइकोलॉजिकल ऑपरेशन। वो कैसे किया जा सकता है? लेट्स से अभी पाकिस्तान के उस तरीके से लाइक जो भी वॉर हुआ है इंडिया, जो भी इंडिया में अटैक हुआ है पहलगाम में, जो ये इंसिडेंट हुआ है, लाइक रिपोर्ट्स हैव कम और उस तरीके से इंटेलिजेंस से पता चला कि पाकिस्तान इज इन्वॉल्व बिहाइंड दैट। अब ये चीज हमको नोन है। अब इसके साथ में एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर उस तरीके से हो सकता है कि वहां की जनता उस तरीके से सरकार के अगेंस्ट रहेगी, या बहुत समय से तो बोल ही रही है, लेकिन एक परसेप्शन और ज्यादा मजबूत हो जाता है कि मतलब हमको खाने को नहीं मिल रहा है, इतना ज्यादा महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, और उस तरीके से पाकिस्तान की सरकार या आर्मी इन सारी चीजों में इन्वॉल्व है टेररिज्म और ये फैलाने के लिए। तो जब ये इंश्योर किया जाता है कि मीडिया के थ्रू, इंडियन मीडिया अगर उस तरीके से उसको प्रोपगेट करे एंड उसको इंश्योर करें थ्रू सैटेलाइट कम्युनिकेशन, पाकिस्तान के उस तरीके से जनता है उनके लोगों तक ये, मतलब ये तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, ये तो जेन्युइन चीज़ है जो हमें एक तरीके से बताना चाहिए। तो ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है ये भी बहुत हेल्प करता है तख्ता पलट करने में, या फिर उस तरीके से इंश्योर किया जाए तो इंडिया की पोजीशन को मजबूत करने में। काफ़ी बार हम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को उस तरीके से देखते हैं कि कुछ फेक चीज़ें बताई जाती है, वो चीज़ होता है, लेकिन हमें जो बताना है वो तो बहुत जेन्युइन सा है, तो एक एस्पेक्ट देखने को मिलता है। उसी के साथ में 9th एस्पेक्ट है जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो ड्रोन्स और यूएवी को यूज किया जा सकता है। अब ये कैसे है? मतलब ड्रोन्स एक तरीके से देखेंगे आप उसको लाइक अर्थ पे रहकर ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा एस्पेक्ट आता है कि सैटेलाइट्स के थ्रू ड्रोन्स को ऑपरेट किया जा सकता है। मतलब पाकिस्तान के पास जो भी ड्रोन्स है, अगर आप देखेंगे ये बायरेक्टर ड्रोन है जो इन्होंने टर्की से लिया था। अब इसको ये लाइन ऑफ साइट वाला कम्युनिकेशन होता है कि एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे उस तरीके से इन्फो फ्लो कर रहा है, लेकिन उसको बीच में से इंटरसेप्ट किया जा सकता है। वहीं पे अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो सैटेलाइट डायरेक्टेड ड्रोन्स का मूवमेंट ये इंश्योर करने में हम काबिल है, तो उसकी वजह से ये इंश्योर किया जा सकता है कि ये ज्यादा फुल प्रूफ देखने को हमको मिलता है। तो उसी के साथ में 10th वाला जो आखिरी पॉइंट निकल के आता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से बेटर वे में यूटिलाइज करें ताकि पाकिस्तान को डिफीट किया जा सके या फिर उसके जो भी मंसूबे उसको एक तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाए। उसमें आता है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे कि आप उस तरीके से देखिए कि ये आप उस तरीके से देख रहे हैं कि मतलब लेट्स से कोई सैटेलाइट है उसको, या फिर सैटेलाइट से आप ग्राउंड स्टेशन पे देखेंगे कि जो भी एनिमीज हैं उनके जो इंस्टॉलेशंस है उसको उस तरीके से न्यूट्रलाइज करना है। तो एक डायरेक्टेड एनर्जी मतलब प्रिसीशन से फोकस कर कर आप वहीं पे अटैक कर रहे हैं और उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है, आप दूसरे इंस्टॉलेशन या सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो इसमें इंडिया R&D कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है और बहुत आगे बढ़ रहा है। जबकि पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने इस चीज पे कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला है। उनका मेन फोकस होता है न्यूक्लियर वेपन्स, हर समय पे न्यूक्लियर वेपन्स की एक तरीके से धमकी देते रहते हैं, उसी को एज ए टूल यूज करते हैं। अब उसका नुकसान क्या है, बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है।
आपको जो भी एनिमी है उसको आप टारगेटेड वे में हिट नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज अ मास डिस्ट्रक्शन वाली चीज। लेकिन ये जो लेजर वेपन्स होते हैं, ये जो होते हैं, इसमें आप पिन पॉइंट एक्यूरेसी से उन्हीं को हिट करेंगे, या आपका जो एनिमी है उसको पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट करेंगे, जिसकी वजह से आप दूसरे सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ये जो डेवलपमेंट है, इंडिया इस रिस्पेक्ट में डेवलपमेंट कर रहा है। तो ये सारे जो भी हमने देखे, ये सारी स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में हमने देखे किस तरीके से इंडिया लैंड मतलब एयर और वाटर इन रिस्पेक्ट में तो पाकिस्तान को डिफीट कर सकता है। लेकिन जब स्पेस टेक्नोलॉजी की बात आए तो उसमें भी हम पीछे नहीं है। उसमें भी हम उस तरीके से इन तीनों फोर्सेस को मैच करते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि इस लेवल पे भी जब वॉरफेयर हो या ऐसा कुछ भी डेवलपमेंट हो तो इनको यूज किया जाएगा इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, उसी के साथ साथ पाकिस्तान के जो भी मंसूबे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। आई होप एंड विश आपको ये लेसन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स फेलोज के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।